जैसे आ, अच्छा, सोमदीप, हमने कहाँ तक क्या क्या बताए थे, जरा से बताओगे? हाँ सर, आपने बताया था कि चरा अग्नि इज बेसिकली क्रिएटिंग समथिंग न्यू, साइंटिफिक डिस्कवरी। बिल्कुल चरा बिल्कुल पृथ्वी बिल्कुल चरा पृथ्वी की बहुत सारा कार्य करने का क्षमता रखता है। बिल्कुल चरा वायु इज बेसिकली न्यू इनिशिएटिव्स बहुत जल्दी ले पाता है। एंड बिल्कुल। चरा इज बेसिकली रिपेयरिंग एंड मेंडिंग थिंग्स, वो आपका होता है। हम्म। तो तो अब मान लो, उसी में उसी में उसी में हम थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे हम्म आ, स्थिर, सबसे पहले स्थिर कौन सा आएगा? पृथ्वी, हम्म हम्म मतलब वृष राशि। हम्म हम्म हम्म। ये बेसिकली है क्या? स्थिर पृथ्वी। अच्छा, इसको हम क्या डिटेल में पढ़ाए नहीं थे? क्या पढ़ाए थे तो थे। सर बोलिए मनीषा जी। सर स्थिर पृथ्वी हो गया था हम लोग। आप स्थिर अग्नि करा रहे थे उस दिन। हाँ, और स्थिर तो पृथ्वी स्थिर कर। अग्नि यानी राशि क्या? ऑलमोस्ट हो गया राशि था। अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्या? नो सर, स्थिर पृथ्वी हो गया, स्थिर अग्नि आप करा रहे थे। अच्छा ओके, तो फिर राशि को कंप्लीट करेंगे ना पहले, फिर उसके बाद जाएंगे आगे। ठीक है। तो देखिए, आपको अगर कहीं पे भी, मैं आप लोगों से सभी से कहता हूं, दूसरे टीचर जैसा मेरे को मत समझिएगा, मेरे को दोस्त समझिए आप लोग। अगर कहीं पे भी किसी तरीके से कोई दिक्कत महसूस हो रहा है, या आपको कहीं अगर समझ में नहीं आता है, तो काइंडली आप रिपीट करिए, मैं वो उस क्लास को फिर दोबारा करूंगा। ठीक है। मैं आप ही के जैसा हूं, मैं भी शिक्षण नविश हूं। आई एम ऑल्सो एंड माने अप्रेंटिसशिप। तो मेरे को उतना गुरु गुरु मत समझिएगा। ठीक है, गुरु मतलब बहुत भारी भरकम चीज हो जाती है। मैं गुरु बनने का लायक नहीं हूं अभी तक। तो मैंने स्थिर पृथ्वी पढ़ाया था आपको ना, मनीषा जी? जी जी सर, स्थिर अग्नि भी ऑलमोस्ट हो गया था। अच्छा, तो स्थिर पृथ्वी में स्थिर मैंने क्या पढ़ाया था पृथ्वी। बताओगे? स्थिर सर पृथ्वी, वो अच्छा चलो अब मैं ही बता देता हूँ, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे तो फिर थोड़ा लंबा भी हो सकता है। स्थिर पृथ्वी का मतलब होता है आत्मा की जो सॉलिड हिस्सा है, उसकी जो अनुभव, या उसके जो अभिघात, एक्सपीरियंस एंड वर्क फंक्शन। आत्मा की एक्सपीरियंस एंड वर्क फंक्शंस टोटली डिपेंड ऑन इन स्थिर स्थिर पृथ्वी राशि। ओके। मतलब जैसे वृष में आता है, वृष में क्या है? वो जड़ भाव से तम भाव। जड़ भाव बेसिकली क्या है? तम भाव है। जड़ भाव तम भाव से वो सात्विक की तरफ उसकी गति होती है। समझ आया? थोड़ा सिंपली बताइए तो इसको सर, ये समझ नहीं पाया। स्थिर पृथ्वी का मतलब क्या है? आपने हिमालय को सुना है? हाँ। हिमालय देखने में कैसा है? हिमालय बोलने से आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? पर्वत की इमेज। स्टेबिलिटी, इज इट स्थिर है एक हाँ, जगह पे? पर्वत की एक इमेज जगह पे। स्थिर एक जगह पे है। हम्म। आप उसको हटा नहीं सकते। तो लेजी होना चाहिए स्थिर पृथ्वी। लेजी नहीं, लेजी नहीं, अडिग। दृढ़। दृढ़। लेजी नहीं, दृढ़ रिजिड। दृढ़। अडिग, दृढ़। ओके। ओके। लेजी अलग चीज। लेजी में आप पानी मार दोगे, लेजीनेस हट जाएगा। बट आप हिमालय पे पानी भी मारोगे, क्या हिमालय हटेगा? नहीं। यानी दृढ़, अडिग, अटल। ठीक है। मतलब जो आपने फोकस्ड, अपने एम में फोकस्ड हो, वो है बेसिकली स्थिर पृथ्वी। मैंने शायद सुमदीप, उस दिन मैं आप लोगों से एक बात कर रहा था कि वृषभ राशि, वृषभ राशि को सांड के साथ क्यों, संड, बैल के साथ क्यों उसकी तुलना की गई है? उसके सिंबल बैल क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो, बैल बहुत शांत होता है।
ध्यान से जी सुनना। जी बैल बहुत शांत होता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं। वो बस रास्ते पे, ऐसे तो बहुत सारे साढ़े ऐसे खुले हुए रहते हैं ना, बड़ के बड़ा बड़ा। देखो वो किसी को ना तो मारता है, ना पीटता है, ना कुछ नहीं करता है। बस भूख लगी है तो जाके खाना खा लेता है, और रास्ते पे अपना मदमस्त होके चलते रहता है। बट उसी को आप अगर लाल कपड़ा दिखाओगे, यानी तंग करोगे, तो क्या होगा? फिर आपको छोड़ेगा नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, इससे पहले भी बहुत सारे बार, लक्ष्मी जी, मैंने बोला ना कि वृष राशि वो है कि तुम मुझे छेड़ोगे नहीं तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम मुझे छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। यह है वृष राशि। मतलब देखो, ऐसे नॉर्मली वो मस्त है, मतलब उसके अंदर तम भाव है ना। वो तम भाव का मतलब क्या? अपने आप में सिमट के रहना। ध्यान से समझना इस चीज को। भावों को भी समझना है, सत्व भाव, तम भाव, रज भाव, इसको भी समझना पड़ेगा। तम भाव का क्या मतलब है? अपने आप में मस्त है, उसको दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक तम भाव की व्यक्ति को अगर आप छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ेगा नहीं आप। क्लियर? सोमदेव, जी क्लियर हुआ? जी सर। यानी ये जैसे सहनशील होते हैं, वैसे ही ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अल्टीमेट हम तो बैल को नहीं समझेंगे ना, बैल तो हमारा कस्टमर नहीं होगा, क्लाइंट तो नहीं होगा। हमारे कोई क्लाइंट होंगे तो इंसान ही होंगे। तो इंसान को इस रूप से आप कैसे देखोगे, वो तो बता दो। घर के लिए बताओ। तो वही कि समवन हु इज, उनको पकड़ लीजिए, अपने लय में रहना अच्छा लगता है, अनलेस यू एजिटेट देम, एजिटेट करेंगे तो मैं फिर इन ऑनलाइन तमाम। बोल दूं, हाँ सर। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ सेंटर्ड, ओके। आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित की साधना में वो असाधारण है। क्लियर? यानी समझ गया सर। इस ये पार्सन्स जो है, दिस पार्सन्स इज ओनली सेल्फ सेंटर्ड, और उसको, उसकी जो चौखट है, उसकी जो चौहद्दी है, माने उसकी जो सरफेस है, उस पे आप बिगड़, माने उसको डिस्टर्ब मत करो। इसलिए मैंने बोला, वो ऐसा है, नहीं छेड़ोगे कुछ नहीं करेगा, बट छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा भी। फिर वो अपने सेल्फ सेंटर्ड एरिया से बाहर आ जाएगा, और बाहर जब आएगा तो फिर पूरी दुनिया उसके कदमों के अंदर, कदमों के नीचे। क्लियर? यह है हाँ। स्थिर पृथ्वी। हमेशा देखना, रिवेंज वाला व्यक्ति स्थिर पृथ्वी का होता है, जो बहुत ज्यादा रिवेंज लेता है। एक नॉर्मल साधारण इंसान को आप डिस्टर्ब नहीं करते हो, वो ठीक ठाक है, वो डिस्टर्ब नहीं करोगे तो कुछ नहीं है। लेकिन वही साधारण इंसान ही नक्सल भी बनता है। कब बनता है? जब उसके पैर के नीचे आप कुचलने लगते हो। क्लियर? वो बाकी भी बनता है। नक्सल हम्म। शब्द शायद सही नहीं है, मैं बागी बोला। हम्म। चलिए फिर मतलब वो जो, आगे बोलिए। हाँ, कुछ ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना जो हु आर केपेबल ऑफ डूइंग वायलेंस, बट खुद एकदम कूल काम रहेंगे, उनको देख के पता नहीं चलेगा, दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल। हाँ, ऑब्वियसली वो, एजिटेशन नहीं, वाला वो नहीं है। अलग टाइप है, वो अलग टाइप। ओके ओके। वो इस टाइप के नहीं है। वो मतलब अच्छा। बहुत वायलेंट होते हैं, बट कूल एंड काम रहने वाले होते हैं। वो तो मुखौटा होता है राहु का, ओके। वो अलग चीज है बाबा। अच्छा सर। एक दूसरे के साथ मिलाओ मत, एडल्टेशन मत करो। ठीक है? वो राहु का कैरेक्टर है। राहु होता है छदम बेस लेके वो चलते रहता है, वो डिस्गाइज्ड पर्सन है। क्लियर? अच्छा, अब स्थिर अग्नि,
स्थिर अग्नि है कौन? चर अग्नि जो है वो है होता है चर और मूवेबल फायर, दैट इज मेष राशि। और स्थिर अग्नि कौन सा है बताओगे कोई? देखते सर हैं सिंह किसको याद है। हाँ, यस, राशि सिंह सिंह। राशि। सिंह राशि। पूरे कुंडली में सिंह राशि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी रखता है। मैंने क्या बोला, समझ आया? मैंने क्या बोला, समझ आया? बताइए सर। मैंने बोला पूरे कुंडली में सिंह राशि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंसी रखता है, यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। हम्म। लगन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सिंह राशि। क्यों? वाई? तो सर ये किसी भी लगन के चार्ट में, या आप किसी भी लगन के चार्ट में कह रहे हैं कि जहां सिंह राशि होगी, या पर्टिकुलर आप सिंह लगन बोल रहे किसी भी लगन की, हैं लगन में किसी भी लगन की दीपक जहां जी, सिंह किसी राशि? भी लगन की कुंडली में सिंह जी। राशि जहां पड़ेगा और वहां पे जो जो प्लैनेट बैठे रहेंगे वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। ओके, ठीक मालूम है क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है। है। जी। जी। आज आप लोगों को एक प्लैनेटरी माने प्लैनेटरी पोजीशंस की एक इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है? सूर्य राजा है, चंद्रमा उसकी रानी है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है कालपुरुष कुंडली का पंचम भाव। पंचम भाव जी। क्यों है? कुंडली वहीं से स्टार्ट होती है, वो आत्मा का घर है। आत्मा अगर नहीं है तो कुंडली नहीं है। शरीर होने से क्या होगा? प्राण रहेगा तब ना शरीर में कोई आपका मतलब उसके प्रकाश या उसका प्रकटता होना समझ पे आएगा। तो फिफ्थ हाउस, कालपुरुष का फिफ्थ हाउस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए उसको राजा को उस घर दिया गया। ठीक है? बहुत ध्यान से समझना, अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन माने पूछ लेना। ठीक है? मैं आज आपको प्लैनेटरी पोजीशंस की पूरी कहानी इसी के तहत ही बता दे रहा हूं, ये स्थिर अग्नि के तहत ही। ठीक है? तो वो सबसे महत्वपूर्ण है, कालपुरुष के पंचम भाव, इसलिए वो सूर्य को दिया गया है। सूर्य राजा है और रानी उसके कहां बैठती है? रानी कहां बैठती है किसी भी राजा की? बराबर में। नहीं भाई, बाएं तरफ। सर लेफ्ट में। हाँ, बाएं मतलब तरफ। कहने का वही तो बाएं। बराबर। बाएं तरफ। जी। भाई आपकी पत्नी की अर्धनारीश्वर का हिस्सा जो है बाएं हम्म। तरफ दुर्गा की है, पार्वती की है, दाहिना शिव का है। तो अगर जी। जी। आप भी एक पुरुष हैं तो आपकी प्रकृति आपके बाएं में आएगी। जी। क्लियर? यानी आपकी पत्नी की जो जगह है वो आपके लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में। तो सूर्य राजा है, राजा की पत्नी चंद्रमा है, उसके स्थान कहाँ है? बिल्कुल सूर्य के लेफ्ट में है। जी। कर्क कहाँ है भाई? बिल्कुल सही, उस पहले ही। कर्क कहाँ सर है? लेफ्ट में, लेफ्ट में, सन के लेफ्ट में। यस, लेफ्ट में। एकदम लेफ्ट। तो आ, एक सेकंड समझना। माने इसको इसको अगर आप एक बार समझ जाओगे ना तो पूरी जिंदगी भर आपका प्लैनेटरी पोजीशंस कभी दिक्कत नहीं होगा। प्लैनेटरी पोजीशंस आपको कभी भी लाइफ में दिक्कत नहीं होगा कि क्या है और मूल त्रिकोण कौन सा है क्या नहीं है, आपको पूरे लाइफ भर याद रहेगा। ये एक नंबर है, ये 5 नंबर है। ठीक है? तो 5 नंबर ये वाला घर हो गया सूर्य, ये हो गया राजा का घर। स्टार मार्क कर दिया। क्लियर? बिल्कुल बाएं में जो है, एकदम लेफ्ट साइड में, तुरंत लेफ्ट ही है ना ये मेरा,
आपका लेफ्ट ही है ना। यहां देखिए चंद्रमा है। क्लियर? क्लियर? जी सर। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, अब देखो सूर्य की दाहिने तरफ कौन है? अपना बेटा। और वो बेटा भी कौन सा है? थोड़ा सा मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। तारापुत्र, बृहस्पति की नाजायज औलाद। ठीक है, बृहस्पति की नाजायज औलाद, जिसको जो है सूर्य ने अपना लिया और वो बिल्कुल अपने दाहिने पे उसको जगह दे दिया, और वो है बुध। राजकुमार बना दिया उसको। तो बुध बोला पापा मैं ये घर से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे एक घर और दीजिए। बोला ठीक है बेटा, जाओ तुम्हारा मम्मी के पास वाला घर तुम ले लो। ये चंद्रमा, कुछ पौराणिक गाथा में चंद्रमा की नाजायज पुत्र अवैध संतान भी कहा जाता है। यहाँ पे दो तीन मत है, इसलिए मैं उस पे फंसूंगा नहीं। ठीक है, तो बुध का देखो एक घर और दे दिया गया है, इसको कहते हैं मिथुन। क्लियर? क्लियर हुआ? जी। जी। अब देखो बुध का जो राजा बिल्कुल अपने पास जो बेटा को अपने दाहिना हाथ के सामने में रखा है, तो वो ये हो गया उसका मूल त्रिकोण। ये हो गया उसका मूल त्रिकोण। क्लियर? जी। अब ये बुध ना, बुध जो है सबसे नजदीक। अब बच्चा है, बच्चे की जिद को तो बाप को मानना पड़ेगा। तो बुध को सबसे ज्यादा जो क्या बोलते हैं मदद किया था, वह है शुक्र ने। वो शुक्र ने मदद किया था। इसलिए बुध बोला नहीं पापा मेरे सामने में मेरे गुरुजी को रख दो। तो देखो ये शुक्र हो गया, और ये शुक्र का मूल त्रिकोण भी हो गया। क्लियर? तो बोला नहीं गुरु को एक ही घर क्यों दोगे, गुरु को दो घर दे दो। तो गुरु को उन्होंने ये घर भी दिया और ये घर भी दे दिया। यहां पे भी शुक्र आ गया। अब चलो बेटा का बात मान लिया। उसके बाद राजा बोलता है भाई जब अगर हम फैमिली की सारी बात मानेंगे तो मेरी राज्य कैसे चलेगा। राज्य अगर चलाना है तो अपने को तो सबसे पहले सेनापति की आवश्यकता है। बोला सेनापति वो सब छोड़ो यार, तुम अपना जगह पे आओ। ये हो गया सेनापति मार्स मंगल। बोला जाओ वहां बैठ जाओ। और ये लोग भी दो घर लेके बैठा है, तो तुमको भी मैं दो घर दे रहा हूं। ये एक घर और दे दिया उसने, ये वाला दिया प्लस ये वाला। ये हो गया उसका मूल त्रिकोण, क्योंकि ये राजा के आदेश अनुसार है। ये कहते हैं ना ऑर्डर्ड बाय द ऑथोरिटी। तो ये ऑर्डर्ड बाय द ऑथोरिटी, ये घर उसको मिला मंगल को। सेनापति है, राजा अकेला कुछ नहीं कर सकता है, तो नेचुरली उसको आवश्यकता, सबसे ज्यादा आवश्यकता है सेनापति को। बोला सेनापति तो हो गया, बट अपना माने मंत्रणा देने वाला मंत्री भी तो चाहिए, जो हमें एडवाइस कर पाए। और एडवाइस कौन करता है? गुरु। बोला गुरुजी आप मंगल के बगल वाले घर में आ जाइए, वो आपके लिए मैंने अलॉट कर दिया। ये वाला आ गया गुरु का घर। और ये गुरु गुरु को बोला कि आप वहीं पे बैठ जाइए। और ये गुरु का घर, ये हो गया गुरु का मूल त्रिकोण भी। मूल त्रिकोण क्यों? इस घर में गुरु आनंद में रहते हैं, नवा हाउस। बट राजा बोला नहीं,
आपको सिर्फ एक घर लेके ये नहीं, शांत नहीं होना है। आपको मैं एक घर ऑल अलर्ट कर दे रहा हूं, वो भी मंगल का बगल वाला घर। तो ये घर गुरु को और अलॉट कर दिए, एक घर गुरु को और अलॉट कर दिए, और वो कौन सा हो गया? मंगल का बगल वाला घर। ये हो गया गुरु का स्वक्षेत्र। गुरु का स्वक्षेत्र यानी घर तो है, बट वो गुरु कभी कभार जाते हैं वहां पे, इसलिए इसको स्वक्षेत्र बोले जाते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? बट क्या गुरु सेनापति ये सब होने से चल जाएगा? काम करने वाला आदमी भी तो चाहिए, लेबर क्लास का व्यक्ति भी तो चाहिए, सैनिक भी तो चाहिए। राजा को सिर्फ राजा, सेनापति, मंत्री ये सब होने से ही तो पूरा राज्य नहीं चलता है। तो राज्य चलाने के लिए कर्मचारी भी चाहिए, और कर्मचारी शनि है। शनि को बोला, शनि तुम बैठ जाओ बाबा, तुमको ये घर दे दिया और वो भी घर दे दिया। लेकिन शनि बोला कि देखिए, मुझे गुरु जी के नजदीक रहने दीजिए, और ताकि गुरु जी के वो घर को भी मैं देख सकूं। यानी गुरु जी का ये घर भी शनि देखना चाहता है, उसके देखभाल करना चाहता है। इसलिए वो इस घर के नजदीक वाला घर लिया अपना रहने के लिए। इसलिए ये इसको कहते हैं मूल त्रिकोण। ये है शनि का मूल त्रिकोण। क्लियर? क्लियर हुआ भाई? जी सर। जी। समझ आया? जी। ये कहानी के तौर पे मैंने बता दिया। इसलिए ये जो सिंह राशि है ना, ये जो सिंह राशि स्थिर अग्नि, ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण जगह होता है। इसको आप कभी भी कम नहीं आंक सकते हैं। क्यों कम नहीं आंक सकते हैं? क्योंकि अच्छा, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल करते हैं, ठीक है? जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मैं इसको और इन डिटेल करता हूं, टाइम ऑलरेडी हो गया है। फिर भी दोनों का डिफरेंस को बता देता हूं। मेष का अग्नि, चार अग्नि और ये स्थिर अग्नि में डिफरेंस क्या है? चार अग्नि होता है दावानल, बट स्थिर अग्नि धीमी गति से क्रांति लाने वाला।